अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे हजरत गौसुल आजम की तकरीर का करिश्मा। हजरत की मादरी ज़बान फ़ारसी थी और बगदाद अरबी अदब का गहवारा और फुहाए अरब का मलजा व मावा। बस ज़रूरत थी कि आप अरबी ज़बान में वाज़ फरमाएं, इसलिए बावजूद कि आप उलूमे दीनिया व अदबिया पर उबूर कामिल हासिल कर चुके थे और हदीस शरीफ के मनी में ऐसे ऐसे निकात बयान फरमाते थे कि आपके असातिज़ा भी उसके मुअत्तरिफ़ थे, लेकिन बेहमा कमाले तकरीर की हिम्मत आप अपने आप में नहीं पाते थे। चुनाचे हजरत खुद फरमाते हैं कि 521 है में 16 शव्वाल सहशंबा के रोज़ मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से आलमे रुया में मुशर्रफ हुआ। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे वाज कहने की हिदायत फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूँ, बगदाद के फुहा के सामने जबान खोलते हुए डरता हूँ। मैं उन हज़रात के सामने क्यों कर कलाम करूँ? ऐसा न हो कि बगदाद के फसीह व बलीग हज़रात मुझ पर यूं ताना जन हो कि औलाद नबी होने के बावजूद अरबी से नाबलद है और फिर भी वाज व पिंड में सरगर्म है। मेरी इस गुजारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा कुछ पढ़कर मेरे मुंह पर दम फरमाया और वाज का हुक्म दिया। दूसरे रोज़ मैं बादे नमाज़े जोहर वाज कहने के इरादे से मिंबर पर बैठा और सोचता रहा कि क्या कहूँ। मेरे इर्द गिर्द खिलकत का हुजूम था और हर एक मेरा वाज सुनने का मुश्ताक था। हर चंद की मेरे सीना में दरियाए इल्म मौजशन था, मगर ज़बान नहीं खुलती थी कि उसी वक्त मेरे दे अमजद हजरत अली करमुल्लाह वजहहु तशरीफ़ लाए और 6 मरतबा कुछ पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया। मेरी ज़बान फ़ौरन खुल गई और मैंने वाज शुरू कर दिया। अब मेरी ताकते लिसानी की सारे बगदाद में धूम मच गई। खुद मेरे दिल में जोशे सुखन का यह आलम था कि अगर कुछ अरसा खामोश रहता और वाज न कहता तो मेरा दम घूंटने लगता था। अव्वल मेरी महफिल तज़कीर में थोड़े लोग हुआ करते थे, मगर आखिर में नौबत यहाँ तक पहुँची कि हुजूम की मस्जिद में गुंजाइश नामुमकिन हो गई। बिल आखिर ईदगाह में मिंबर रखा गया और मैंने वहाँ वाज कहना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि 70,000 अफराद मेरी मजलिस में शरीक हुआ करते थे। सवार इतने आते थे कि उनकी गर्द से ईदगाह के गिर्द एक हल्का बन जाता था और दूर से तोदा नजर आता था। हजरत शाह अब्दुल हक अदीस देहलवी अखबारुल अखयार में बतज़किरा हजरत गौसुल आज़म तहरीर फरमाते हैं कि हजरत के कलाम मुंजिज़ बयान में वह तासीर थी कि जब आप आयाते वईद के मानी इरशाद फरमाते थे तो तमाम लोग लर्ज़ जाते थे, चेहरों का रंग एक हो जाता था। गिरिया व जारी का यह आलम होता था कि अहले महफिल पर बेहोशी तारी हो जाती थी। जब आप रहमते इलाही की तशरीह व तौजीह और उसके मतलब बयान फरमाने लगते तो लोगों के दिल गुंचों की तरह खिल जाते थे। अक्सर हाज़रीन तो बादाए जौक व शौक से इस तरह मस्त व बेखुद हो जाते थे कि बाद खत्मे महफिल उनको होश आता था और बाज़ तो महफिल में ही जा बहक तस्लीम हो जाते। हजरत मुहद्दिस देहलवी इसी सिलसिला में रकम तराज है। हजरत की महफिल वाज में 400 अफराद कलम दावत लेकर बैठते थे, जो कुछ आपसे सुनते उसको लिखते जाते। हजरत के मवाइज़ दिलों पर बिजली का असर करते थे। शेख उमर कीसानी कहते हैं कि कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें यहूद व नसारा इस्लाम कबूल न करते हों और आम्मतुन्नास रहज़नी, खुरेजी, बदकारी और जराइम से तौबा न करते हों। फासिदुल एकाद अपने गलत अकाइद से आपकी महफिल में तौबा करते थे। मोअर्रिखीन का इस पर इत्तेफाक है कि बगदाद की आबादी के एक बड़े हिस्से ने आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। मोहक्की के वक्त शेख मौफ़िकुद्दीन इब्ने किदामा साहब किताब मुगनी के इस कौल से हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देहलवी के इरशाद की तायद होती है। हजरत मौफ़िकुद्दीन फरमाते हैं, मैंने किसी शख्स को आपसे बढ़कर दीन के बाइस ताज़ीम पाते नहीं देखा। बादशाह वज़रा और उमरा आपकी मजालिस में नियाज मंदाना तरीके पर हाजिर होते थे और अदब से बैठ जाते थे। उलमा फ़ुक़हा का तो कुछ शुमार ही नहीं था। एक दफ़ा में 400 दवातें शुमार की गई हैं जो आपके इरशादात कलम बंद करने के लिए मौजूद होती थी। आप पर बगदाद की मुआशरती, समाजी और दीनी ज़िंदगी की बिगड़ती हुई हालत पोशीदा नहीं थी। जुल्म व सितम, जब व इस्तिबदाद, ख्वाहिश व तने आसानी, ऐश व तुरब में डूबी हुई जिंदगी को हलाकत के भावर से बाहर निकाल कर लाना ही आपका मकसूद असली था और इसीलिए आपने बगदाद को अपनी दावत का मरकज़ बनाया था। आपके मवाइज़ का असली मोजिब यही था कि बंदगाने खुदा की इस्लाह की जाए, चुनांचे आपका हर वक्त उन बरगश्ता हाल नुफूस की इस्लाह में मशगूल और मसरूफ़ रहते। बड़े बड़े लोगों को उनकी बुराइयों पर बेधड़क टोकते और इस्लाह की तरफ मुतवज्जह फरमाते, यानी आप सलातीन वक्त, खुलाफाए बगदाद, वज़रा, उमराए सल्तनत, अकाबरीन मिल्लत, आमिल व काजी, वाइस व सूफ़ी हर एक को बेधड़क टोकते और उसकी बुराइयों से आगाह फरमाते और कभी कभी किसी की इंफादियत, वजाहत और सत्वत व शौकत से मरूब नहीं होते थे।
मैं इस सिलसिला में आपके खुतवात व मवाइज़ से चंद इक्तसाबात पेश कर रहा हूँ ताकि आपको हजरत की खिताबत और इस्लाह की शान का अंदाज़ा हो सके। अल्लाह से एक दिली दुआ। ऐ अल्लाह, तू हमें सिर्फ सुनने और कहने वालों में से नहीं, अमल करने वालों में शामिल कर, हमें नेक बना, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हम सबको हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और पूरी इताअत नसीब फरमा। हमारा खात्मा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखें, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गए हों, तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों तक ज़रूर पहुंचाएं। शायद इसी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और आपके लिए सदका ए जारिया बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।